से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सीख ले जो कि आपके एमकेट में आते हैं। कौन कौन से है? एक तो एक्सेप्शनल केसेस ज्यादा आते हैं। अगर आप लोग देखेंगे ना, अब बता दिया स्टार्ट में कि अलोंग द पीरियड जाते हैं डिक्रीज होता है, अलोंग द ग्रुप आते हैं तो इंक्रीज होता है, तो ये तो जनरल है। और ब्लाइंडली हम इसी रूल को फॉलो करके हम एमसीक्यूज गलत कर बैठते हैं। एक ग्रुप नंबर 3A, कौन कौन से एलिमेंट उसमें है? बोरॉन है, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा है? गैलियम है, गैलियम के नीचे इंडियम है और इंडियम और Ti है। हम सोचते हैं कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, तो हमेशा ये केस फॉलो नहीं होता। देखो बोरॉन से जब हम नीचे जाते हैं तो बोरॉन से रेडियस जो है वो ज्यादा है किसका? एल्यूमिनियम का रेडियस बोरॉन से ज्यादा है। फिर अगर वो ये रूल को फॉलो करेंगे तो फिर इस तरह आएगा कि एल्यूमिनियम का रेडियस कम है या गैलियम का रेडियस ज्यादा है एल्यूमिनियम से, लेकिन इस तरह केस नहीं है, बल्कि एल्यूमिनियम का रेडियस जो है एल्यूमिनियम का वो इससे भी ग्रेटर है और इसी एल्यूमिनियम का रेडियस गैलियम से भी ग्रेटर है। तो आप लोग इसे कभी कभी पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट रेडियस? नंबर 1 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। हम जाके इसको टेक करते हैं तो गलत कंसीडर हो जाता है। या अगर इस तरह होगा कि स्मॉलेस्ट रेडियस किसका है? एक एल्यूमिनियम आया, दूसरा गैलियम आया, इसके साथ जो है कौन सा आया? अगला इसके साथ आया गैलियम के बाद In है। तो देखो स्मॉलेस्ट रेडियस, अगर इसको फॉर एग्जांपल मैं एक्सक्लूड कर लूं, किसको? इसको मैंने कर दिया एक्सक्लूड, ऑप्शन ए आया, ऑप्शन बी आया और ऑप्शन सी। तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे अगर मैं पूछूं कि स्मॉलेस्ट रेडियस किसका है, तो बच्चे वो जो कॉमन वो ट्रेंड है उसी को फॉलो, इनकेट में ट्रेंड जो है कॉमन नहीं एक्सेप्शनल को ज्यादा फॉलो करते। तो गैलियम का जो रेडियस है ना वो सबसे कम है, फिर उसके बाद रेडियस जो है इन दोनों से, गैलियम का इन दोनों से रेडियस क्या है? कम है। तो आप लोग को याद होना चाहिए, बुक में रीजनिंग में भी है कि वाई गैलियम का रेडियस जो है वो एल्यूमिनियम से जो है वो कम है। तो आप लोग वहां रीजन देते हैं कि यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर है किसका? 3D ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट अब 3D की वजह से गैलियम का साइज जो है वो छोटा है, किससे? वो एल्यूमिनियम से भी छोटा है और वो In से भी छोटा है। तो ये कभी कभी जो है हम जाके गलत कर लेते हैं। या आयोनिक रेडियस के एमसीक्यूज अक्सर आप लोगों से पूछते हैं। तो देखो रेडियस आप लोग को याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सोडियम आया और फिर यही सोडियम मैंने ले लिया, लेकिन इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, Na+ है। तो अब इसमें रेडियस किसका कम होगा? तो याद रखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो, प्रोटॉन जो है वो है 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है 11 में से एक बाहर निकल चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे 11 प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और 11 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिमाग इस्तेमाल करो। इसका ना प्लस चार्ज वाले का रेडियस जो है वो हमेशा अपने पेरेंटल एलिमेंट से प्लस चार्ज वालों का रेडियस कम आएगा। अक्सर बच्चे इसमें भी जाके हो जाते हैं कंफ्यूज। ये बुक में क्लियरली मेंशन ऐसा नहीं है, खासकर सेंट टेक्स्ट बुक में ये इसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो सोडियम आयन का सोडियम नॉर्मल सोडियम एटम से रेडियस कम होगा। बता दिया अगेन, 10 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे है 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 11 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना आसान है या 11 आसान? दूसरा रीजन आप लोग ये दे सकते हैं, Na में इस तरह है, पहले में 1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए? 8 आ गए। और तीसरे में कितने आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया तो हमारा तो वैलेंस रेडियस फिर ये हो जाएगा। तो तभी मैं कह रहा हूं कि Na+ का रेडियस उससे कम होगा पेरेंटल से। सेम किस्सा किसका है? देखो अगर एक Mg है और Mg+2 है, Mg+2 है और Mg है, यहाँ पे कितने हैं? 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। टोटल थे 12, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 ही हो जाएंगे। तो देखो 12 प्रोटॉन जो है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिए तो 10 बच गए। तो 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिमाग इस्तेमाल करो, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये वाला इसका रेडियस जो है वो क्या होगा? वो इससे कम आएगा। सेम किस्सा एल्यूमिनियम का भी है, Al और Al+3 का। तो अगेन मैं बता रहा हूं कि क्या होगा, यहाँ पे 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है। ये तो आप लोग सीख गए, आई होप कि आप लोग इसको सीख चुके हैं कोई। तो अब अगला सीखो। अब फॉर एग्जांपल ये आ जाए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इसमें भी याद रखो
इनमें अगर नॉर्मल है मतलब कि नॉन आयोनिक है, नॉर्मल है, तो एल्यूमिनियम का रेडियस सबसे कम, फिर मैग्नीशियम का उससे ज्यादा, सोडियम का, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन अगर इस तरह हो जाए Na प्लस और Na प्लस, सॉरी Na प्लस और Mg प्लस प्लस और एल्यूमिनियम पे प्लस 3 चार्ज, दिमाग इस्तेमाल करो। यहां पे 12 ऐसे कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे 13 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम में Na में 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, फिर प्रोटॉन यहाँ पे है और इसमें। तो आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि एल्यूमिनियम प्लस 3 का साइज सबसे छोटा, फिर उसका और फिर उसका। तो आप लोग अक्सर बच्चे ये नहीं टिक कर पाते, गलत कंसीडर हो, गलत कर बैठते हैं, तो इसको गलत नहीं करना आज के बाद। एक ये तो किसका हो गया, कैटाइन का हो गया, मतलब इस पे कौन सा चार्ज हो, प्लस चार्ज हो। तो कैटाइन का न्यूट्रल एटम से, अपने पेरेंटल न्यूट्रल एटम से साइज कम होगा, आयोनिक रेडियस उसका कम होगा। दूसरा देखो एन आयोनिक, मतलब जिसपे माइनस चार्ज हो, Cl माइनस और Cl, दोनों में रेडियस किसका कम है, अगेन दिमाग इस्तेमाल करो। Cl का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, मतलब 17 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन इसने एक बाहर से भी लिया है, तो 17 प्लस 1 तो 18 आ गए। यहाँ पे 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। कॉमन सेंस को इस्तेमाल करो, 17 और 17 तो 1, 17 को 17 पे डिवाइड करो तो 1 ही पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो एक प्रोटॉन बचता है। अब यहाँ पे प्रोटॉन तो 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, तो दिमाग इस्तेमाल अगर करेंगे तो ऑब्वियसली इसका रेडियस जो है वो कम होगा इसके रेडियस से, क्योंकि 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो रेडियस किसका कम होगा, रेडियस आपका इसका कम होगा, इसका रेडियस, इसका मतलब वो कि माइनस चार्ज अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका रेडियस बढ़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, उसका रेडियस कम होगा। दूसरे अल्फाज में ये जाके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन में है, उसका रेडियस कितना बड़ा है, और उसमें तो प्रोटॉन भी कितने हैं, वहां तो प्रोटॉन भी 18 है। तो वो तभी आप लोग थोड़ा दिमाग भी बाल बच्चों को भी इस्तेमाल करेंगे। सेम किस्सा ऑक्सीजन का, O-2 और O नॉर्मल, तो यहाँ पे कितने हैं, 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन 8 प्रोटॉन भी है। 8 प्रोटॉन है लेकिन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन दिमाग अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो रेडियस इसका कम आएगा, ऑक्सीजन O-2 का रेडियस बड़े ज्यादा आएगा आप लोग के पास। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने क्या करने हैं, याद रखने हैं, इसको भूलना आप लोगों ने नहीं है। सेम किस्सा फ्लोरीन का भी है। और इसके अलावा कि अगर आज पेपर में कि O-2 और F माइनस और ऐसे जो है N-3 ऐसे, तो इसको देख ले, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 3 तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 है और 8 प्लस 2 तो 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 है और 9 प्लस 1 तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग अगर दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद है आप लोग मुझे जवाब सही दे पाएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं और 9 इलेक्ट्रॉन 10 को अट्रैक्ट कर रहा है। रेडियस किसका सबसे कम होगा, आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। और एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस में फिर भी अगर कोई एमसीक्यूज हुआ तो आप लोग क्लास में पूछ ले। अल्लाह हाफिज।